नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में अभी तो एक रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जहां पर फर्स्ट हाफ की तेजी से फिजल आउट, लाल निशान में इंडिसेस पहुंचा और वहां से पुल बैक के बाद एक रेंज के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। न केवल निफ्टी बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप 1/4% से ज्यादा की बढ़त के साथ सोफा ट्रेड करते हुए मिड कैप इंडेक्स हालांकि डे हाई के आसपास ही है, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर है और स्मॉल कैप इंडेक्स आज आधा % ऊपर है। इनफैक्ट ये लगातार दूसरा दिन जबकि स्मॉल कैप मिड कैप से ज्यादा तेज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक के कंपैरिजन में आप बाकी स्टॉक्स को लेकर आएंगे तो वहां पर भी एक्शन है। निफ्टी बैंक के केस में भी पुल बैक है लोअर लेवल से, क्योंकि फर्स्ट हाफ की तेजी वहां पर भी फिजल आउट हुई, लेकिन लोअर लेवल से पुल बैक के बाद 1/4% ऊपर निफ्टी बैंक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्केट में मेजरली कंट्रीब्यूटर के तौर पर बजाज फाइनेंस आज का स्टार। बढ़िया Q1 अपडेट्स के बाद यहां पर बजाज फाइनेंस, फिनसर्व दोनों में तेजी है। SBI 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां पर, HDFC बैंक और टाइटन कुछ ऐसे नाम जो कि मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रिलायंस कल की तेजी के बाद ब्रीदर लेता हुआ, भारतीय एयरटेल में प्रेशर क्योंकि न्यूज फ्लोज हैं, और आयशर मोटर जहां पर करीब 4, 4.5, 5% तक का फॉल है। करीब 6 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां पर भी है। हीरो मोटोकॉर्प की नई बाइक का इंपैक्ट आयशर मोटर पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन में 1550 शेयर तेजी में है। 1300-1350 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं, लेकिन मोर लेस 50-50 का रेशियो आज पूरे दिन सो फार कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे शिल्पा राउत से, हमारे साथ मौजूद हैं PL रिसर्च से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। शिल्पा हमसे बातचीत करेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स पर, सस्ते ऑप्शन के ऊपर और साथ साथ कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उनसे चर्चा करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये निफ्टी की पुट है 19,300, 19,200 और 19,000 के जोन्स में, जहां पर बहुत ज्यादा OI एडिशन आज आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। हालांकि मार्केट ने एक झटका जरूर ऊपर के लेवल से लिया था, तो थोड़ी बहुत जो 19,300 के जोन्स में कॉल राइटिंग थी वो वहां पर अब अनवाइंड होते हुए दिखाई पड़ रही है। 19,400 पे अभी भी कॉल राइटर्स हैं, 19,500 पे कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। तो गैप अप का इंपैक्ट ये 19,300 पे आप देख रहे हैं, लेकिन नीचे 19,000 के जोन्स में, 19,300 के जोन्स में थोड़ी सी पुट राइटिंग जरूर आज के सत्र में बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। निफ्टी बैंक लेकर आइए, वहां किस तरह की सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं। 45,300, 45,400, 45,500 के जोन्स में आपको कॉल राइटर्स दिखाई पड़ेंगे, लेकिन 45,200 और 45,000 के जोन्स में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी लोअर लेवल्स पे। तो मार्केट ने जो रेंज प्ले किया या फिर जो ऊपर से एक बिकवाली आई थी, उस बिकवाली को नीचे के जोन से बाय किया गया, स्पेशली 45,200, 45,100 के जोन्स के आसपास। एडवांस डिक्लाइन क्योंकि 50-50 का रेशियो है, तो कल भी बियरिश था, आज भी बियरिश है, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, एक फ्लैट टू नेगेटिव। तो 50-50 का रेशियो आज फिर मान लीजिए आज 60-40 है रादर। तो करीब 103, 107 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली में हैं, और मोर लेस 90 के आसपास शेयर ऐसे हैं, 80-90 के आसपास, जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। फ्रेश लॉन्ग्स कहां पे बन रहे हैं? चोलामंडलम इन्वेस्ट में, हीरो मोटोकॉर्प में न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट है। बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरा दिन अच्छी तेजी में, पूरा PSU बैंकिंग बास्केट। तो BOB, केनरा, SBI तीनों में नए लॉन्ग्स। लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं बजाज फाइनेंस में, PNB में, बजाज फिनसर्व में, फेडरल बैंक में, जी एंटरटेनमेंट में। स्पेशली बजाज फाइनेंस सरप्राइज था Q1 के नंबर्स का, उसका एक इंपैक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में भी। अनवाइंडिंग है IDFC फर्स्ट में, कल न्यूज फ्लोज के पहले की मोमेंटम था, आज वहां पे फिजल आउट हो गया। अशोक लेलैंड, इंटेलेक्ट डिजाइन, BEL, डॉक्टर लाल पैथ लैब, जहां पर अनवाइंडिंग है। नई शॉर्टिंग हो रही है आयशर में, क्योंकि आज इनके लिए सरप्राइज था, खासतौर से हीरो की जो नई बाइक है उसका इंपैक्ट। L&T फाइनेंस होल्डिंग, गोदरेज प्रॉपर्टीज, LIC हाउसिंग फाइनेंस और लॉरस लैब, जहां पर नए शॉर्ट्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन नंबर्स के बीच में बातचीत करते हैं शिल्पा मैम से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट्स में आज एक 3-4 दिनों की तेजी के बाद थोड़ा सा रेंज बाउंड है। एक झटका जरूर दिया था फर्स्ट हाफ में, लेकिन बाजार ने उसको भी बाय किया और वापस अब हम डे हाई की तरफ स्लोली एंड स्टेडली जा रहे हैं। तो कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को, क्या करना चाहिए अभी बाजार में? गुड आफ्टरनून सुमित जी और सभी दर्शकों को। यहाँ पे अगर हम लोग इंडाइसेस की बात करेंगे तो 19,000 से ब्रेकआउट लेने के बाद निफ्टी ने एक नॉन स्टॉप रैली टूवर्ड्स 19,500 ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्यूचर्स में किया है। और लाइकवाइज बैंक निफ्टी भी जो हम लोग बहुत बात कर रहे थे 44,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको 1,000 से 1,500 पॉइंट्स का रैली मिलेगा, विच इज ऑल्सो ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे FIs के भी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 66% से अभी 70% पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आई मीन पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, टेक्सचर भी मार्केट का डेफिनेटली बुलिश है।
थोड़ा कंसोलिडेशन है, आपको इंट्राडे में भी कंसोलिडेशन मिलता है जहां पे एक डिप आपको मिलता है, फिर आप उसको बाय कीजिए एंड मूव फॉर टारगेट्स ऑफ टुवर्ड्स 19,500 टू 700 एंड देन बैंक निफ्टी यहां से 46,000 तक के भी लेवल्स आपको दिखाएगा। लेकिन आपको इंट्राडे में भी डिप मिले तो भी बाय कीजिए। पोजिशनल कोई ट्रेडर्स हैं तो अगर आप पहले से ही इसमें बने हुए हैं तो आप इसको ट्रेल कीजिए, बट डेफिनेटली ये मार्केट बुलिश है और यहाँ पे हायर लेवल्स और भी आएंगे। तो बुलिश और हायर लेवल्स जो है बाजार में खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो शिल्पा मैम, निफ्टी बैंक के लिए तो आपने लेवल्स बोला, निफ्टी के लिए क्या मान के चले हम, क्योंकि 19,360 370 तो चल रहा है, 19,500 ब्रीच होगा? डेफिनेटली सुमित जी, 19,300 का जो इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस था वो कल के क्लोजिंग के हिसाब से जस्ट अबव 1 था, और अगर हम लोग सुबह से इसको नोटिस करेंगे तो ये अभी कंफर्टेबली टूवर्ड्स 1.5 है। तो यहाँ पे मुझे लगता है सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे 19,300 या 280 के स्टॉप लॉस से आपको डेफिनेटली लॉन्ग जाना चाहिए। मुझे लगता है एक बार 19,450 से 19,500 तक भी आपको देखने को मिलेगा। 19,400 19,500 ये जोन्स, 19,450 500 के जोन्स भी शायद यहाँ पे आप आते हुए देख सकते हो। ओके, अब आती है बात मैम इंडिविजुअल ट्रेड्स की बात, कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कहाँ शॉर्ट हो? शॉर्ट है भी या नहीं है? नहीं, अभी शॉर्ट आई वोंट प्रेफर। यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग्स ही हैं। तो यहाँ पे मेरे तीनों लॉन्ग्स रहेंगे। एक तो रहेगा लॉन्ग, पहले अभी ओबरॉय रियल्टी में देखेंगे तो अभी रियल्टी कल से भी हम लोग देख रहे थे, लास्ट आवर में एक अच्छा खासा बाइंग चालू हुआ था। अभी भी रियल्टी सेक्टर्स में रोलोवर्स भी बहुत स्ट्रांग हुए हैं और यहाँ पे टेक्सचर भी बहुत स्ट्रांग है। तो ओबरॉय रियल्टी मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे है जहाँ से आप एक 5 to 6% का अपसाइड आप वापस इसको कैच कर सकते हैं। तो ओबरॉय रियल्टी यहाँ पे आप ले सकते हैं फॉर टारगेट स्टिल 1,050 से 1,060 तक। स्टॉप लॉस आपको 970 का मेंटेन करना है। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत वेल प्लेस्ड है। 1100 के भी टारगेट्स आप देख सकते हैं। तो ओबरॉय रियल्टी को आप लॉन्ग कर सकते हैं, 1000 के आसपास ही कामकाज कर रहा है और रियल स्टेट का जो फ्लेवर है वो वापस लौट सकता है, और इसमें तेजी शिल्पा मैम एक्सपेक्ट कर रही हैं करीब 1050 1060 तक की चाल आ सकती है। 970 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। शिल्पा मैम, दूसरा नाम? मेरा भी दूसरा बाय रहेगा कैनफिन होम्स में। कैनफिन होम्स बहुत अच्छे लेवल पे है। यहाँ पे 800 जोन्स पे एक माइनर रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन चेन को इसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो इतनी ज़्यादा इसकी ओवाई अनवाइंडिंग है कि मुझे लगता है यहाँ से 820 से 830 टारगेट्स आपको बहुत ही जल्द देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। 775 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टारगेट्स ऑफ 830 से 840। तो 830 840 के टारगेट्स के लिए कैनफिन होम को आप देख सकते हैं। 790 91 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है। एनबीएफसी का मूव भी है, आज चोला में भी अच्छा मूव है, तो कैनफिन होम को देख सकते हैं 790 91 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। इसके अलावा तीसरा नाम शिल्पा मैम? मेरा तीसरा रहेगा बाय इंडिया सीमेंट में। इंडिया सीमेंट अभी 214 215 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा पोजिशनल मैं ट्रेड यहाँ पे सजेस्ट करूंगी। 200 पे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आप अभी भी बाय कर सकते हैं, या आपको डिक्लाइंस में मिले तो भी बाय कीजिए। यहाँ पे जो टारगेट्स हैं वो 255 से 270 तक है। तो यहाँ पे इंडिया सीमेंट में थोड़ा पोजिशनल बाय, बट डेफिनेटली ये टारगेट्स आते हुए मिलेंगे, तो आप इसमें बने रहिए। इंडिया सीमेंट 213 214 के जोन्स में 180s के आसपास से इसने पुल बैक दिखाया था और उसके बाद ऊपर ये रादर 260 से टूटा है, तो मिड ऑफ द रेंज है। आप 240 के आसपास के लेवल्स के लिए इसको बाय कर सकते हैं। तो तीन नाम, जिसमें से एक रियल स्टेट, एक सीमेंट और एक एनबीएफसी, जिसके ऊपर शिल्पा मैम लॉन्ग साइड पे जाने की राय दे रहे हैं। शिल्पा मैम, एनबीएफसी की बात हुई है तो पहले तो वही दो नाम, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आज के स्टार परफॉर्मर दोनों, क्या करना चाहिए इन दोनों में? बजाज फाइनेंस तो इट इज़ अप्रोचिंग अगेन 8,500 जोन्स, तो यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग ही है। लेकिन उससे ज़्यादा वेल प्लेस्ड मुझे लगता है बजाज फिनसर्व है। बजाज फिनसर्व 1700 से 1740 टारगेट्स आपको बहुत क्विकली देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1600 पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है। तो आपको किसी को अगर फ्रेश लॉन्ग भी जाना है तो आप अभी भी जा सकते हैं। 1600 के जस्ट बिलो आप इसका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है आपको बहुत ईजिली 1700 प्लस टारगेट्स देखते हुए मिलेंगे। तो 1700 प्लस टारगेट्स बजाज फिनसर्व में कंसोलिडेशन के बाद चलना भी शुरू हुआ है, तो वो भी पार्ट है इसमें, क्योंकि एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट के बाद कंसोलिडेशन और उसके बाद इस शेयर में दोबारा रफ्तार आई। तो 1700 1750 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 1590 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे इन दोनों में। शिल्पा मैम, इसके अलावा कुछ और नाम जहाँ पर अच्छा मूव है उसमें पीएसयू बैंकिंग बास्केट पूरा, पीएनबी, बीओबी, एसबीआई, सब में अच्छी तेजी है, यहाँ से कोई नाम?
थोड़ा मैं पहले बता दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें सबसे अच्छा टॉपिक भी है और फेवरेट पिक भी है अभी सबका। यहाँ पे कल मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा आपके चैनल में भी 205 का कॉल 4 रुपए में सजेस्ट किया था, वो ऑलमोस्ट आज 8 रुपए हो गया है। मुझे लगता है यहाँ से भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा में बने रह सकते हैं। एक फ्रेश ब्रेकआउट है जो टारगेट्स टुवर्ड 230 एंड 245 तक भी एक्सटेंडेड है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा डेफिनेटली एक टॉपिक है। वहाँ पे हम लोग एसबीआई की बात करेंगे। एसबीआई 600 के ऊपर इसका सस्टेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो बहुत ही क्विक एंड शार्प मूवमेंट टुवर्ड 635 650 जोन्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो नाम हैं, आप इसमें डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं एंड ट्रेड कर सकते हैं। 630 632 वैसे भी एसबीआई का ऑल टाइम हाई है, तो एक बार ये निकला तो शार्प 630 632 के जोन्स आपको दिखाई पड़ेंगे। और बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर शिल्पा मैम पहले से भी यहाँ पर लॉन्ग साइड की बातचीत कर रही है। 7 रुपये, ये 205 की कॉल, 14 रुपये टारगेट, 7 रुपये के आसपास अभी कामकाज कर रही है एक। लेकिन शिल्पा मैम के साथ साथ कल ये शरद ने भी हमारे साथ जुड़े थे, शरद मिश्रा, उन्होंने भी यहाँ पर बीओबी की कॉल दी थी और उनकी कॉल थी 197 रुपये वाली, जो कि 7.5 रुपये का टारगेट था और वो 12 रुपये पे अभी भी कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़े, तो वहाँ पर भी लक्ष्य अचीव हुए। एक और अपडेट खास तौर से बैंक ऑफ बड़ौदा के संदर्भ में, जो कि शिल्पा मैम को भी पसंद है। आगे बातचीत करेंगे हम शिल्पा मैम से, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट वो है रिलायंस जियो ने कल सबसे सस्ता 4G इंटरनेट वाला फ़ोन लॉन्च किया है और इस फ़ोन से किस तरह के डिसरप्शंस होंगे और किस तरह का इम्पैक्ट आएगा, इस पर बातचीत करने के लिए यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं। अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज ने इसके ऊपर अपने व्यूज़ भी दिए हैं। तो यतिन, क्या अपडेट है हमारे पास? देखिए, जहाँ तक कि रिलायंस जियो के फ़ोन का सवाल है, ये भारत फ़ोन 999 रुपये यानी लगभग 1000 रुपये में आपको मिलेगा। ऑब्वियसली इसके अंदर जियो सिनेमा और बहुत सारे ऐसे फीचर्स आपको मिलेंगे यूज़ करने के लिए, जिसके कारण जो डेटा यूजेज है वहाँ आपको ढील दी गई है। लगभग 15 GB डेटा यहाँ आपको यूज़ करने दे रही है कंपनी। जहाँ तक कि मॉर्गन स्टैनले का सवाल है, उनको लगता है कि भारती और वोडाफोन जैसी कंपनी के लिए स्टिफ कंपटीशन है ये पर्टिकुलर फ़ोन का लॉन्च, और अडॉप्शन को लेकर 15 से 16 महीने तक लगने की उम्मीद है। तो जैसे ही रोल आउट होगा वैसे ही पेनिट्रेशन को अगले 15 से 18 महीने में कंप्लीट कर दिया जाएगा। जेफरीज को लगता है कि 25 करोड़ 2G यूजर्स अभी भी है, और जहां जो बेस, जहां फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड कहते हैं हम लोग, जो बेस यूजर्स हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एक्विजिशन वहाँ से आ सके। इनफैक्ट इनको लगता है कि जो FY25 है, यहाँ एबिटा में 2 से 3% की बढ़त हो सकती है, क्योंकि नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड कर पाएंगे। और FY25 में लगभग आपको भारती पे उतना इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा उनकी अर्निंग्स पे, क्योंकि मार्केट शेयर जो है वो जियो के फेवर में जाने की उम्मीद है। सेक्टर कंसोलिडेशन का अनुमान है जेफरीज का। JP मॉर्गन को लगता है कि 2G बाजार डिस्ट्रप्शन में कहीं ना कहीं अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो जियो को बहुत बड़ा फायदा होगा। भारतीय आइडिया के लिए नेगेटिव है और टैरिफ के ऊपर प्रेशर बना रहेगा, जिसके कारण आज भारतीय के शेयर में भी थोड़ा बहुत दबाव है, और ओवरऑल बेसिस पे टेलीकॉम शेयर्स में आपको आज थोड़ी बहुत नरमाश दिख रही है। तो भारतीय एयरटेल और टैरिफ हाइक की जो पॉसिबिलिटीज थी वो थोड़ी सी फिजल आउट हो रही है, जिसका एक इम्पैक्ट आप स्टॉक में देख भी रहे हो। थोड़ा बहुत प्रेशर भारतीय एयरटेल के स्टॉक में है, हालांकि लोअर लेवल्स से जरूर मूव आया कि कुछ ब्लॉक्स का इम्पैक्ट है, लेकिन अदरवाइज भारतीय एयरटेल में आज प्रेशर है। और रिलायंस कल की तेजी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर भी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन ये अपडेट हमें देने के लिए। शिल्पा मैम, भारतीय एयरटेल कोई व्यू आप रखते हो उस पर? डेफिनेटली भारतीय एयरटेल काफ़ी दिनों से हम लोग देखें कंटिन्यूस यहाँ पे हम लोग को अपसाइड मिल रहा है। उसके साथ इंडस टावर को भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी एक कॉन्स्टेंटली 170 175 जोन्स को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल की हम लोग बात करेंगे तो 840 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। टारगेट्स ऑफ 880 टू 900 डेफिनेटली इंटैक्ट है। 900 के ऊपर इसका सस्टेनेंस हुआ तो आपको अपसाइड जो टारगेट है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से इजिली टूवर्ड्स 1100 भी आपको देखते हुए मिलेंगे। लेकिन 900 इज वेरी क्रूशियल एंड पोजिशनल प्लेयर्स आपको यहाँ पे आप टूवर्ड्स 1100 आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल पोजिशनली तेजी में करीब 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप उसको अदरवाइज देख सकते हैं, लेकिन हाँ आज थोड़ा न्यूज फ्लोज का इम्पैक्ट यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक एक बार फिर से नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 45,400 ये अब निफ्टी बैंक का मौजूदा स्तर है, तो एक बढ़िया तेजी बाजारों में, और सेंसेक्स भी अपने 30 में से करीब 21 शेयर तेजी में है। निफ्टी बैंक नए रिकॉर्ड्स आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर प्लस नए ऑल टाइम हाई पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। शिल्पा मैम मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे आगे भी। एक सस्ता ऑप्शन में आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर।
अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में स्पेशली निफ्टी बैंक के ऊपर एक बार नजर डालिए। वापस अपने नए ऑल टाइम हाइज पर निफ्टी बैंक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक मार्केट्स रादर पूरा एक अच्छे पुल बैक के बाद अपने नए हाइज को वापस रिज्यूम करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो निफ्टी बैंक नए शिखर पर एक बार निफ्टी भी लेकर आई है, क्योंकि वहां पर भी जो तेजी है वो अब वापस आ चुकी है और डे हाई की तरफ हम निफ्टी भी जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 1/4% से ज्यादा की बढ़त 62-63 अंकों पर सोफार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन इस तरह के अप मूव्स मार्केट में वापस आते हुए दिखाई पड़े हैं। साथ ही साथ एक बार लेकर आइए अब F&O के टॉप लूजर आइशर मोटर को भी। इनफैक्ट आज सुबह 8 बजे के अराउंड, यानी कि बाजार खुलने से ठीक पहले आपको ये बताया गया था कि प्रेशर आज स्टॉक में देखने को मिल सकता है और F&O का टॉप गेनर है टॉप लूजर है, माफ कीजिएगा, 5.5% के फॉल के साथ दिन के निचले स्तरों पर आइशर मोटर सोफार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आज सुबह ही बताया गया और उसका एक इम्पैक्ट आप देख भी रहे हैं। करीब 5.5% नीचे आइशर मोटर सोफार ट्रेड करता हुआ। शिल्पा मैम, अब सस्ते ऑप्शन की बारी। कौन सा ऑप्शन आपने चुना है? सुमित जी, सस्ता ऑप्शन मेरा रहेगा बैंकिंग से। मुझे एयू बैंक यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। एयू बैंक का सेटअप बहुत स्ट्रांग है, 750 पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। यहाँ से टारगेट्स ऑफ 800 एंड अबव आपको बहुत ही जल्द देखने में मिलेंगे। तो यहाँ पे 770 का जो कॉल ऑप्शन है एयू बैंक का, रफली अभी 22.5-23 के बीच में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 16 का मेंटेन कीजिए। टारगेट्स यहाँ पे 39 तक भी एक्सपेक्टेड है। तो 23 रुपए के आसपास ये 770 की कॉल आप देख रहे हैं, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। 30 प्लस के टारगेट्स यहाँ पे आएंगे, लेकिन 13 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपनी पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। तो 770 की कॉल 39 के टारगेट्स के लिए 16 रुपए एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। 23-24 रुपए के जोन्स में अभी ये कामकाज कर रही है। शिल्पा मैम, एक आइशर मोटर पे भी आप अपनी राय दे ही दीजिए, क्योंकि ये भी आज F&O का टॉप लूजर है। तो कहाँ तक डाउन साइड, क्या करें अभी? आयशर मोटर की बात करेंगे सुमित जी, तो यहाँ पे मुझे लगता था 3400 33 हाफ तक आपको 3350 तक आपको अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ये होल्ड करना चाहिए। प्रॉबेबली अगर ये एक रिएक्शन है टू द मैक्रो डेवलपमेंट, जो अपार्ट फ्रॉम डेटा को मैं बोलूँगी, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि दिस इज अगेन अ बाइंग रेंज। यहाँ पे आपको वापस 3800 3900 आयशर मोटर्स में डेफिनेटली देखते हुए मिलेगा। बट अबाउट टाइम मे बी थोड़ा कंसोलिडेशन हो या ये थोड़ा रिएक्शन पास होने दीजिए। तो है इनफैक्ट 3350 तक की चाल शिल्पा मैम मान रही कि शायद यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकती है। और फिर से आपको रीइटरेट कर दे कि आज सुबह 8 बजे, यानी कि बाजार खुलने से पहले, आपको ये सेल रिकमेंडेशन कि आज इसमें प्रेशर रह सकता है आइशर में, यह सुझाया गया था। और आपकी स्क्रीन पर है 5.5% के फॉल के साथ आइशर आज F&O का टॉप लूजर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। मार्केट्स को लेकर उनका ये रुख साफ है कि अभी भी तेजी बाजार में बनी रहेगी और किसी भी फॉल को आप खरीदारी के तौर पे ही देखेंगे, वो दिख भी रहा है। इनफैक्ट डे हाई, नए ऑल टाइम हाई पर निफ्टी बैंक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे, साफ पोर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।